मोदी जी के काम के आधार पर, योगी जी के कानून व्यवस्था को लेकर के अयोध्या में नहीं पूरे देश में कोई चुनौती नहीं। 500 सालों से संघर्ष चल रहा था भव्य मंदिर के लिए, उस काम को मोदी जी ने किया है। इसलिए राम मंदिर इन्होंने थोड़े बनवाया, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश से हुआ। ये सरयू है, इसी के तट पर रामलला ने बचपन बिताया। इसी सरयू के किनारे बसे अयोध्या शहर में राजा दशरथ का राजपाट था। सरयू के इस तट ने रामलला के मंदिर के लिए संघर्ष भी देखा और मंदिर का निर्माण भी देखा। अब राम मंदिर बन गया और शापित कही जाने वाली अयोध्या विकास भी देख रही है। चुनाव में लोगों का मूड समझने आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शहर जो शहर धर्म की नगरी है, लेकिन पिछले 4 दशकों में इस शहर ने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल कर रख दी। 40 सालों में देश की राजनीति के केंद्र में ये शहर रहा है। सरयू के किनारे बसा ये शहर राम के नाम पर जाना जाता है। जी हाँ, ये शहर है अयोध्या, और अयोध्या में इस बार क्या राम मंदिर चुनावी मुद्दा है या फिर यहाँ का विकास, या लोग इस बार पीडीए के नाम पर वोट करेंगे। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये समझने के लिए अयोध्या चलते हैं और लोगों से जानते हैं इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। अयोध्या से इस बार बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताया। वहीं सपा ने 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारकर लड़ाई को रोचक बना दिया। अयोध्या में नहीं पूरे देश में कोई चुनौती नहीं। मोदी जी के काम के आधार पर, योगी जी के कानून व्यवस्था को लेकर के अच्छे स्वच्छ प्रशासन के आधार पर, और जो 500 सालों से संघर्ष चल रहा था जिस चीज़ भव्य मंदिर के लिए, उस काम को मोदी जी ने किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव जीतेगी। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि मंदिर कोई बीजेपी ने थोड़े बनवाया है, हमारी भी सरकार होती, कोर्ट का आदेश था, हम भी बनवाते। इसमें आपकी क्या भूमिका है? उन्हीं की सरकार ने गोली भी चलवाया और वो भी मंत्री थे। यहाँ पर राम जन्मभूमि पर आतंकवादियों ने गोला फेंका था, तब ये मंत्री थे और वहाँ देखने तक नहीं गए। न मुख्यमंत्री गया, न कोई मंत्री उनकी सरकार का गया। ये लोग इतना डरते हैं अल्पसंख्यक वोट को लेकर के कि कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। मंदिरें बनवाते, कोर्ट फैसला दे, इसके लिए कुछ काम पूरे करने थे, कुछ कानूनी कुछ बाधाएं थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू से कहा कि हम जो बाधा है उसको दूर करने का काम करें, और जब बाधा दूर हो गई तो अपने आप कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई की, वहाँ सुना, कागज पत्र जितने थे उसको उन्होंने देखा और कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला किया। कोर्ट ने ही आदेश किया ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी आरोप ये लगा रहे हैं कि आप और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बयान भी आपका वायरल हो गया है। ऐसा जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि दुनिया की कोई ताकत संविधान नहीं बदल सकती, और हमारा भी कोई उद्देश्य है नहीं, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम संविधान बदल सकते हैं? आप ही का तो बयान अभी निकला। हमारी बात सुन लीजिए, हम संविधान तो बदल नहीं सकते, बदलेगा तो नेता या सदन बदलेगा। तो ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। इन लोगों ने 5-5 बार 6-6 बार इनकी सरकार थी, समाज के लिए क्या किया? जिस समाज के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं उनके लिए क्या किया? इस बार चुनाव सामान्य सीट है और सपा ने सुरक्षित प्रत्याशी को उतार दिया है, दलित वर्ग से आते हैं। कि सपा के पास कोई लड़ने वाला नहीं था, कोई तैयार नहीं हो रहा, तो बल का बकरा उनको बनाना था, बना दिया, और क्या करना। कहा है, ऐलान किया है। लल्लू सिंह के बयान और इस बार के चुनाव को लेकर
सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद सवाल उठा रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है। हम तो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम धरती है। हमारी पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई कि राम की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरजू माई की कृपा से और यहाँ की महान जनता की कृपा से 9 बार विधायक हुए, 6 बार के मंत्री हुए, 4 बार कैबिनेट मंत्री। जनपद अयोध्या जिसकी चर्चा पूरे देश में है, जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी देश में राजनीति करती है और देश में क्या करती है देश के वासियों को पता है। महंगाई करती है, नौजवानों का नौकरी खत्म करती है, पेपर लीक करती है, महंगाई करती, बेरोजगारी करती है और देश और दुनिया में राजनीति करती है। ऐसे जनपद से मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की बात करती है। तो इस बात को सुन करके यहाँ के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो उनके संविधान को पूरा देश मानने वाला है, तो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं कि हम इन्हीं को हटाएंगे। ये कह रहे हैं संविधान हटाने का, संविधान बदलने का, तो हम इन्हीं को बदल देंगे। ये पूरी तरह से लोगों ने डिसाइड कर लिया। और राम मंदिर बना है तो कोई राम मंदिर इन्होंने थोड़े बनवाया। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश से हुआ। कोई भी सरकार होती, हमारी सरकार होती तो अदालत का हम लोग पालन करते। कोई भी सरकार होती तो जो है न्यायालय का पालन करते। अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट पर लगभग 20 लाख वोटर्स हैं और यहां पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2022 में बीजेपी ने 3 और सपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन हाल ही में सपा के एक विधायक अभय सिंह ने सपा का साथ छोड़ बीजेपी का साथ दे दिया है। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो यहां पर 2 बार के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है, लेकिन सामान्य अयोध्या सीट पर दलित वर्ग से आने वाले 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी की मुश्किलें न सिर्फ सपा ने बल्कि बीएसपी ने भी बढ़ाई है, जिसने ब्राह्मण समाज से आने वाले सच्चिदानंद पांडे को मैदान में उतार दिया है। अयोध्या में हर किसी को राम मंदिर एक बड़ा चुनावी मामला लगता है। 500 सालों के इंतजार के बाद बने राम मंदिर को लेकर लोगों की राय हमने जानी। चुनाव चल रहा है, कौन लड़ रहा है चुनाव? भाजपा। तो भाजपा के सामने भी तो कोई होगा। भाई हम राय बदल के खड़ा बा। हाँ, मगर भाजपा हम पंडित हुई। हम वही तो देख थे हमेशा। अच्छा, पंडित सब भाजपा ही को देते हैं। अब सबका जिम्मेदारी ना है, हम अपने प्राण के जिम्मेदारी बा। कमल के अलावा कोई दिखबे नहीं करता। क्यों खवाए? जितना जितना काम हुआ बा, काम कितना हो रहा है देखिए। नहीं, हम तो बाहर से हैं, थोड़ा बताइए ना क्या ये मतलब कितना काम हो रहा है। क्या क्या हुआ है? अरे मंदिर क्यों बनवाए थे? यानी यही सड़क बनी, मंदिर बना, हर जगह तो चल रहा है काम। तब इस बार फिर भाजपा जीत जाएगी पक्का, इसमें दो राय है ये नहीं, क्योंकि इनके जो प्रतिद्वंदी हैं सब डमी हैं। 9 बार के विधायक हैं इनके प्रतिद्वंदी। अरे वो 100 बार के विधायक हो, अवधेश प्रसाद को कह रहे हैं कुछ नहीं, जमानत बचावेंगे वो। 2-3 काम बताइए ना मोदी जी का बढ़िया काम। अरे सारे बढ़िया काम है। जैसे 2-3 भाई आप चंद्रयान का देखिए, वैज्ञानिकों इसरो ने किया ना। अरे मोदी जी का बताइए ना। उनका गहन अध्ययन, गहन सुपरविजन, जो टॉप होती है, जैसे घड़ी में बाल कमानी कहते थे। हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल अगर अच्छा है तो सारे टीचर, सारा स्टाफ सब सही हो गया। बहुत काम किए मोदी जी ने। आखिर बताइए, दृढ़ वो था तब तो राम जन्मभूमि का तो कोर्ट के आदेश पे बना। कोर्ट पे आदेश हुआ, शिलान्यास करने की हिम्मत हुई। 5 बार आए तो अयोध्या, और लोग तो डरते थे कि चले जाएंगे अयोध्या तो नाश हो जाएगा राजनीति का। बदलती अयोध्या में चल रहे कामकाज से लोग खुश भी हैं और परेशान भी, लेकिन जीतेगा कौन, इसे लेकर भी लोगों की
अलग अलग राय है। माहौल तो भैया भाई विशेष जा ही नहीं बा। हाँ लेकिन देखो लड़िया बाय दुइये का बस, अभी तय नहीं है कौन जीते, ना ज़्यादा लड़ाई है। अब बस जो मुख्य बा एक दुइये है और खड़ा हुई है कहूँ जने, लेकिन वैसा वैसा है जीरो रही। मोदी जी का काम हम किए हैं यहाँ पे, अरे मोदी जी बहुत के हैं, ये कहीं नहीं है। का किए हैं। अरे देखो तो कितना बढ़िया सड़क बनाई दी आवे जाए के लिए। हाँ? और का पहले पतली थी का, अब बहुत पतली रहेगी। अच्छा, और का किए हैं। अरे और भाई देखो बहुत जने के तो भाई वो आवास विकास का वो पाइल है, घर बनाने वाले बहुत जने जेका बता रहा थे पाई। आपकी यादव जी किसके साथ है। अब यादव तो जाबे करी है, वो तो जाबे करी है अखिलेश के साथ ही भाई। अब जो जेका करे हुए तो उन करबे करी। अब जब सबके अलग अलग मन बा है। यादव अखिलेश के साथ, यादव अखिलेश के साथ हैं भाई हमारे साथ तो वही साथ ही रहा जी, उन्हीं साथ ही जीतेगा भाई। तो उम्मीद दिखात बा कि अखिलेश ही जीतेगा भाई, उम्मीद तो यही दिखात बा। काम हम किए थे अखिलेश जब सरकार में थे तब। अखिलेश जब सरकार में थे काम हम किए थे भाई, पहले तो काम किए हैं। योगी जी, अब योगी जी तो जोन करे थे तो यह राशन बांटा थे, खाओ बैठा रहो चुप मार के, काम दाम कुछ बंद है सब। खाई मिलते भाई, कौन टेंशन है। मनई मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इतनी दिक्कत आई भाई। इधर जनता हुए कहूँ भाजपा का आदमी, कहूँ साइकिल का आदमी, कहूँ कुछ का आदमी, अंदरूनी केहू केहू तो जान ना पाए। हाँ लेकिन माहौल अच्छा बा। और क्या हुआ है। अरे देखा था रास्ता बनाई दिए बा सरकार, और दवाई वाला कार्ड बनाई दिए बा, गैस वैस देते बा, जे जोने लायक बा ओकर सरकार मदद कर दिया, चाहे जो सरकार आई भाई। फिलहाल राम रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि तीसरी बार अयोध्या का किला फतेह हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए फॉर्मूला पर भरोसा है और बसपा तीसरी शक्ति के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही है। अब जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन एनडीटीवी का ये कारवां एक नए शहर चलेगा, क्योंकि चुनाव मतलब एनडीटीवी। अयोध्या से अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।